साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है और इतनी बड़ी खबर है कि सियासत में उलटफेर आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत में सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगा है और एक बार फिर से ये झटका बहुत जोर से ही लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक तरह से उद्धव ठाकरे की लंका लग गई है, क्योंकि सबसे करीबी खिलाड़ी ने, सबसे करीबी ने, उद्धव ठाकरे के करीबी दोस्त ने उनका ही साथ छोड़ दिया है और साथ छोड़ने के साथ साथ बड़े खुलासे भी कर दिए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे आखिरकार मोदी और अमित शाह के प्लान में फंसी गए हैं। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते क्या वाकई पूरी तरह से बंद हो गए। तो उद्धव ठाकरे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी जो बची है वो मजबूत रहे, बचे खुचे जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी में बने रहें और साथ ही साथ नए लोग भी पार्टी से आकर जुड़े। लेकिन यही कोशिश उद्धव ठाकरे पर इस बार भारी पड़ गई है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने इस बीच ऐसा कर लिया जिससे उनकी ही प्लानिंग, उनके ही फैसलों पर सवाल उठने लगे, क्योंकि उनके सबसे करीबी दोस्त ने उनका साथ फाइनली छोड़ दिया है। असल में उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी माने जाने वाले, उनकी सरकार में मंत्री रहे बबन राव घोलप ने शिवसेना ठाकरे गुट का साथ छोड़ दिया है, खुद को उद्धव ठाकरे से अलग कर लिया। और ये कितना बड़ा नुकसान है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बबन राव घोलप महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के उपनेता थे। जी हाँ, बहुत बड़ा पद उनके पास था, नासिक के आसपास उनका खासा जनाधार भी था। लेकिन अचानक अब बबन राव घोलप ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब उद्धव ठाकरे ताबड़तोड़ अपनी पार्टी में बाहर के लोगों को ला रहे थे और बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए एक तरफा अपनी मर्जी से लोगों की पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही थी। और इसी दौरान पूर्व सांसद भाऊ साहब वाकचौरे को भी उद्धव ठाकरे ने पार्टी में लिया और यहीं से मामला बिगड़ने लगा। पहले बबन राव घोलप ने इस पर नाराजगी जताई और फिर सितंबर में अपने उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया, मगर उद्धव ठाकरे ने ये इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। उन्हें शायद लग रहा होगा कि वो बबन राव घोलप को मना लेंगे, क्योंकि बबन राव तो उनके करीबी थे, उनके अपने थे, लेकिन वो कहां मानने वाले थे। और फाइनली अब जी हां, फरवरी में आकर बबन राव घोलप ने फाइनली पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि आगे वो क्या करने वाले हैं ये अभी नहीं बताया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शिवसेना के ही शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और एनडीए का हिस्सा बनकर पीएम मोदी और अमित शाह की ताकत बढ़ाएंगे। अब आगे बढ़ने से पहले ये भी समझिए कि बबन राव घोलप ने जाने के वक्त क्या कहा। बबन राव घोलप ने बड़े खुलासे यहाँ पर किए। उन्होंने कहा कि शिवसेना ठाकरे गुट में अभी भी उनकी ही मर्जी चलती है, एक तरफा फैसले लिए जाते हैं और किसी की बात सुनी नहीं जाती है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे सिर्फ और सिर्फ संजय राउत और अपने एक दो करीबियों से घिरे हुए हैं, उनकी ही बातों को मानते हैं, उनकी ही बातों को सुनते हैं और उनके अलावा वो किसी की बात ना सुनते हैं ना मानते हैं। और जो हालत पहले थी वही अब भी है। यानी कि शिंदे गुट ने जो आरोप लगाए थे, एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो आरोप लगाए थे कि शिवसेना के अंदर, पार्टी के अंदर बिल्कुल भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, उद्धव ठाकरे की मनमर्जी चलती है और उनके कुछ लोग जो दरबारी लोग हैं उनकी ही चलती है। तो वही बात यहाँ पर बबन राव घोलप ने भी कही है। तो मुंबई के सियासी हलकों में ये खबर है कि अब ये पूरा का पूरा प्लान दिल्ली से तय किया गया था। पूरा का ये मामला प्लान था कि बबन राव घोलप को कब उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ना है, क्योंकि वो तो सितंबर में ही उपनेता पद से इस्तीफा दे चुके थे और बबन राव उद्धव ठाकरे गुट के बड़े नेता रहे हैं। लेकिन उनका यहाँ पर फरवरी में चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने का साफ साफ मतलब है कि उद्धव ठाकरे का अब अकेला पड़ जाना। उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा नुकसान होना हुआ, यही भी है। उद्धव ठाकरे लाख कोशिश करते रहे, अपने करीबी, अपने दोस्त बबन राव घोलप को मनाते रहे, लेकिन बबन राव नहीं माने और फाइनली उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अब कहानी है कि बबन राव घोलप को शिवसेना शिंदे गुट से लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। और हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, माना ये भी जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की मजबूत नासिक जैसी सीट पर उन्हें खड़ा किया जा सकता है, जिससे कि उद्धव ठाकरे को और बड़ा झटका दिया जाए। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को झटके पर झटके दिए जा रहे हैं और इस बार बबन राव घोलप के रूप में बहुत बड़ा मेगा झटका दिया गया है। पीएम मोदी और अमित शाह के प्लान में पूरी तरह से ठाकरे फंस चुके हैं। लाख कोशिश करने के बाद भी उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ जा नहीं पाए हैं और ना ही बीजेपी ठाकरे को अपने साथ ले रही है और ना ही अकेले चुनाव लड़ने लायक छोड़ रही है। यानी ये दो तरफा हमले उन पर हो रहे हैं, दो तरफा नुकसान उन्हें किया जा रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।